हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए रैंकिंग का क्वेश्चन देखते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। रैंकिंग के मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। रैंकिंग मतलब कहता है आवर्त। आवर्त क्या है? जो बार बार आता है उसे आवर्त कहते हैं। देखिए रैंकिंग में जो होता है बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आइए देखते हैं बारी बारी से। जैसे टाइप 1 का हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं आवर्त। आवर्त में देखिए 3 स्टेप में समझ सकते हैं कि आवर्त मतलब क्या होता है। आवर्त ये होता है कि अनंत तक के रेपिटेशन को रोकने के लिए आवर्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर 2 में 3 से भागा देंगे तो 0.6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए यही एक चीज़ है, आवर्त का प्रयोग किया जाता है, यानी रैंकिंग का प्रयोग किया जाता है। सेकंड में कह सकते हैं आवर्त का प्रयोग हमेशा दशमलव के बाद किया जाता है दोस्तों। और एक स्टेप और समझ सकते हैं कि आवर्त को मतलब जैसे बोला था बार भी कहा जाता है। बार मतलब बार बार जो आने लगता है ना, उसी को बार कहा जाता है। आइए देखते हैं टाइप 1 में, यानी किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। टाइप 1 में ऐसे भी पूछ सकता है कि 0.5 पर रैंकिंग है, 0.37 पर, यानी 2 अंक पर रैंकिंग है, दशमलव के बाद 3 अंक पर रैंकिंग है। इस टाइप को हम कैसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हम ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे। सबसे पहले देख लें ट्रिक से कैसे बनते हैं। अगर जो ट्रिक से देख लीजिएगा, बेसिक भी देखना बहुत ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अगर ट्रिक भूल गए तो बेसिक ध्यान रहेगा तो बन जाएगा दोस्तों। आइए सबसे पहले हम ट्रिक से देखते हैं। अगर 0.5 यानी 1 अंक के बाद रैंकिंग रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, उस पर 1 अंक पर रैंकिंग है तो 1 नो दे देंगे दोस्तों। तो 0.5 पर रैंकिंग है, इसका अगर भिन्न में बदलने के लिए कहेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि 0.5 पर रैंकिंग है, भिन्न में बदले, तो कुछ नहीं करेंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, 5 है, वो 5 लिख देंगे। अब बटा में दशमलव के बाद 1 अंक पर रैंकिंग है तो 1 नो दे दिए। अगला देखते हैं कि दशमलव के बाद है 2 अंक पर रैंकिंग है, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे जो अंक दिया है उसको लिख देंगे। 37 है तो 37 लिख देंगे। अब बटा में क्या करेंगे, 2 अंक पर रैंकिंग है तो 2 नो दे देंगे। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि दशमलव के बाद 3 अंक पर रैंकिंग है, तो हम ठीक उसी प्रकार करेंगे। जैसे है 3 अंक है उसको लिख देंगे 897। अब बटा में दशमलव के बाद 3 अंक पर रैंकिंग है तो 3 नो बटा में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो ट्रिकली हो गया। आइए देखते हैं बेसिक। आखिर बेसिक में 5/9 आता है, जैसे 9 होता है, हम 7 क्यों लिख सकते हैं, 6 क्यों लिख सकते हैं, 3 क्यों लिख सकते हैं, 9 ही क्यों लिखते हैं। आइए देखते हैं बेसिक से 9 की क्यों हम लिखते हैं बटा में। जैसे देखते हैं दोस्तों कि 0.5 है, इसको हम x मान लेते हैं दोस्त। 5 पर रैंकिंग है, इसको एक रिपीट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.x बराबर 0.555 यानी डॉट यानी इन्फिनिटी तक है। ये रैंकिंग हुआ, यानी यही 5 को यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए रैंकिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है, उसको तो हम 10 से गुना पहले कर लेते हैं। 10 से गुना जब करेंगे, x में जब 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा। और 0.555 डॉट इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 5.555 इन्फिनिटी तक आएगा दोस्तों। अब देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में अगर x को घटाएंगे तो 9x आएगा। अब 5.555 को 5 में 0.5555 को घटाएंगे तो 5 आएगा दोस्त, 5 आएगा। अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5/9 आ जाएगा। यही तो 5/9 लिखे हम ट्रिक में। तो देखिए हम बेसिक भी देख लिए, ट्रिक भी देख लिए। तो देखिए सबसे जरूरी है बेसिक दोस्त। अगर ट्रिक भूल गए तो अगर बेसिक रहेगा आप बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, उस पर तो 37/99, ठीक उसी प्रकार करेंगे। जैसे देख लेंगे x बराबर हम मान लेते हैं 0.37, 2 अंक पर रैंकिंग है, तो इसको करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.37 यानी
यानी 2 अंक पर है, 3-7 पर रेकरिंग है, तो दशमलव रिपीटेशन हो रहा है 0.37 यानी 3737 हो रहा है। फिर उसी प्रकार इसमें हम करते हैं, जैसे एक अंक यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग था तो हम 10 से गुना किए हैं। अब देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है तो हम इससे 100 से गुना इसमें करेंगे, तो लिख देंगे 100x, जब x में 100 से गुना करेंगे 100x और बराबर 0.37 अगर हम 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 37 दशमलव, फिर 37 यानी रिपीटेशन होते जाएगा दोस्त। अब देखिए इस समीकरण इसको 1 मानेंगे, इस समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर 100x में x को घटाएंगे तो 99x बराबर, अब देखिए 37.37 में अगर दशमलव 37 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 37 आएगा दोस्त। अब देखते हैं अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 37/99। ये तो हम लिखे हैं ट्रिक से। तो आप सबसे बड़ी चीज नहीं है, ट्रिक लिए यानी बेसिक समझिए। अगर बेसिक समझ आते तो ट्रिक तो खुद बनता है, ट्रिक कहीं से आता थोड़ा है, बेसिक से ही ट्रिक आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 1 में हम इस टाइप का क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं कि टाइप 2 में और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों टाइप 2 में इस प्रकार से, यहाँ हम ऊपर देखें कि दशमलव के बाद 1 अंक था उस पर रेकरिंग, दशमलव के 2 अंक बाद रेकरिंग, दशमलव के 3 अंक पर रेकरिंग, सब पर जितना अंक है सब पर रेकरिंग है। अब टाइप 2 में देखिए कि दशमलव के है यानी 2 अंक है लेकिन 1 ही पर रेकरिंग, दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन 2 ही पर रेकरिंग, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 ही पर रेकरिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम आइए देखते हैं कि अगर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कहता है कि 0.57 है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, पहले आते हैं देख लेते हैं ट्रिकली से। तो ट्रिक से देख लेते हैं, जैसे 57 है तो इसको 57 लिख देंगे। अब 57 यानी 57 है, 57 लिख दिए, माइनस कर देंगे। अब देखिए जो रेकरिंग है विदाउट रेकरिंग यानी 57 माइनस विदाउट रेकरिंग, विदाउट रेकरिंग कितना है 5 है तो 5 लिख देते हैं। अब बटा में आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि दशमलव यानी 1 अंक है, 1 अंक पर रेकरिंग तो 1 9, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9, तो 1 अंक लिख दिए, 9 लिख दिए, 1 9। अब देखिए 57 में अगर 5 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, तो 52/9, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 57 माइनस 5 है बटा 9 है, यानी 1 अंक है तो देखिए 1 रेकरिंग हो गया, और दशमलव है तो दशमलव रेकरिंग के पहले 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे, सॉरी 9 हो जाएगा यहाँ पर, देख लें दोस्तों, यानी 52/90 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, अभी देखिए क्या है कि 583 यानी 583 इसको बोलते हैं, यानी अवरी क्या है कि यहाँ पर तो 1 अंक पर रेकरिंग था, यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे 583 है तो 583 हम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब 583 जब हम लिख लिए, अब सब 583 है तो 583 में क्या बोले विदाउट रेकरिंग, तो जो विदाउट रेकरिंग है माइनस में कर देंगे 5 बटा। अब देखिए क्या करेंगे कि क्या बोले कि जितना रेकरिंग उतना 9 लिख दिए, विदाउट रेकरिंग तो विदाउट रेकरिंग जो है उतना 0, अगर विदाउट रेकरिंग 2 अंक रहता है तो 2 0, 1 अंक है तो 1 0। ठीक है दोस्तों, अब 583 में अगर 5 घटाएंगे दोस्तों तो 578 आ जाएगा बटा 990। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए 0.674 यानी 1 अंक पर रेकरिंग है, ऊपर देखिए 2 अंक है तो 1 रेकरिंग, 3 अंक है तो 2 पर, यहाँ पर 3 अंक है लेकिन 1 ही पर रेकरिंग। तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रह गया तो देखें क्या बोले, जैसे 674 है तो इसको 674 लिख देंगे। अब माइनस विदाउट रेकरिंग, तो विदाउट रेकरिंग यानी क्या है 674 यानी 67 है तो इसको 67 लिख देंगे। अब बटा जितना अंक है, जितना अंक पर रेकरिंग तो उतना 9, अब विदाउट जो अंक है उतना 0, 900 हो जाएगा। अब 674 में 67 को घटाएंगे तो 674 में 67 को घटाएंगे आ जाएगा 607, तो 607/900। ये हो गया ट्रिक से दोस्त। अब देखते हैं बेसिक, तो बेसिक इसको हम कैसे बनाएंगे, बेसिक भी उसी तरह से करेंगे दोस्तों। जैसे क्या है फर्स्ट में है इसको x मान लेंगे, x बराबर 0.57। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
x बराबर यानी 7 है, 7 पर रेकरिंग, इसको कर देंगे 0.5777 यानी डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो भी है यानी 7 पर रेकरिंग है तो 7 7 चलता है। इसको हम ठीक उसी प्रकार हम दोनों ओर 10 से पहले गुना करेंगे। एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, 10x हो जाएगा बराबर। अब जब 10 अंक से गुना करेंगे तो 5 एक पहले आ जाएगा, तो 5.7 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए कि 10x है तो 5.7 यानी घटेगा, नहीं घटेगा तो देखिए इसमें फिर से हम 10 से गुना करें तो 10 यानी 100x हो जाएगा बराबर। अब देखिए दशमलव से पहले जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो फिर दशमलव के पहले एक अंक आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 57.777, रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण इसको 2 मानेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में जब तो 100 में x में 10x घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 90x बराबर। अब देखिए 57.777 में घटाएंगे 5.7777 तो आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 52/90, ठीक है दोस्तों। तो 52/90 आ जाए तो हम बेसिक इसका भी देख लें, ठीक उसी प्रकार आप इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी टाइप 2 हो गया, यानी टाइप 2 में इतना प्रकार से पूछ सकता है। आइए देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में देखते हैं दोस्तों, टाइप 3 में क्या है, क्या अब इतना इससे पहले हम देख चुके हैं कि दशमलव, अब देखिए कि 0 यानी दशमलव के बाद अंक है, दशमलव के बाद एक अंक पर रेखनी, दशमलव के बाद 2 अंक पर रेखनी, दशमलव के बाद 3 अंक पर रेखनी। यहाँ पर देखे हैं कि दशमलव पर 2 अंक है लेकिन 1 पर रेखनी, दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन 2 पर रेखनी, दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन 1 पर रेखनी। देखें अब देखते हैं कि इतना तक जो देखें दशमलव के बाद था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है कि दशमलव से हम पहले देख रहे हैं, यानी दशमलव के पहले अंक है उसके बाद रेकरिंग अंक दिया हो, रेकरिंग है जैसे 2.36 है ना 6 पर रेकरिंग। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे 1 है इसको 1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब तो जानते हैं कि पहले तो पढ़ चुके हैं कि जितना अंक है अगर उतना अंक पर रेकरिंग है तो उतना 9, तो 5/9 इसको लिख सकते हैं 1.5/9 दोस्त, ठीक है। अगर बोल दे कि 2.3 छो पर रेकरिंग है तो इसको लिख देंगे 2 + 36 माइनस एक अंक है, यानी मतलब इसको 3 से घटा देंगे विदाउट रिपीटेशन, और बटा एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9। अब इसको क्या कर देंगे 2 + 36 में 3 जाएगा, बचेगा कितना 1 0 तो 0 यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी 0, तो 36 में 3 जाएगा बचेगा 33/90। इसको काट सकते हैं 11 × 33, 30 × 90, यानी 2.11/30 लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार का हम ढेर सारा क्वेश्चन, अभी मेरा न्यू चैनल है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी ऐसे हम कॉपी पर बना के दिखा रहे हैं। अभी हम सब चीज़ का अवेलेबल कर रहे हैं, अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद हम बोर्ड पे बताया जाकि आप हमें भी देख सकते हैं कि हम कौन हैं। थैंक यू दोस्त।